आपका, लीजिए आपकी सेवा में तत्पर। लो जी। तो प्यारे बच्चे, ये कुछ बात, ये सब कुछ मैंने क्या बता रहा हूँ, ये सब फिजिक्स चल रही है गुरुजी। चैप्टर में जो भी कुछ आ रहा है वो फिजिक्स से रिलेटेड चल रहा है। मैथ की हम बकवास कम कर रहे हैं, ठीक है जी, बढ़ा रहे मजबूरी में, क्योंकि एक की किताब के सारे दूसरी किताब का आपका सहारा होने जा रहा है। ये पार्टिकल मूव अलोंग द कर्व, एक्स बराबर ऐसा कुछ दे रखा है, वाई बराबर ऐसा कुछ दे रखा है, जेड बराबर ऐसा कुछ दे रखा है गुरुजी, ठीक है जी। वेयर टी इज टाइम, टी जो है हमारा एक टाइम दे रखा है, डिटरमाइंड वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन वेक्टर, वेलोसिटी निकालनी है और हमें एक्सीलरेशन। तो सवाल के अंदर में पोजीशन वेक्टर निकाला जाता है। पहले एक्स की वैल्यू लिख लो, वाई की वैल्यू लिख लो, जेड की वैल्यू लिख लो, फटाफट लिख लो एक्स की वैल्यू, वाई की वैल्यू, जेड की वैल्यू। एक्स वाई जेड लिख लो बस, खाली मैं पेज पलट रहा हूँ गुरुजी, एक्स वाई जेड की वैल्यू को लिख लीजिए। एक्स कितना था, वाई 2 3t, जेड 2 sin, ठीक है गुरुजी। आइए प्यारे, कार वेक्टर होता है प्यारे बच्चे एक्स आई प्लस वाई जे प्लस कार वेक्टर हमारा e की पावर माइनस टी आई प्लस 2 कॉस 3t जे प्लस 2 साइन 3t के। इसे हम पोजीशन वेक्टर कहते हैं फिजिक्स में, इसे हम पोजीशन वेक्टर कहते हैं। वेलोसिटी होती है, यदि पोजीशन वेक्टर का प्यारे बच्चे एक बार डिफरेंशियल कर दो तो वेलोसिटी निकली आती, -6 साइन 3t जे प्लस 6 कॉस 3t। एक्सीलेशन कहते हैं या तो वेलोसिटी का एक बार डिफरेंशियल कर दो, या जो पोजीशन वेक्टर है उसका 2 बार डिफरेंशियल कर दो प्यारे बच्चे, -18 कॉस 3t जे -18 साइन 3t, ठीक है जी। और कह रहा मैग्नीट्यूड निकालो एट टी इक्वल टू 0 पे, वेलोसिटी और मैग्नीट्यूड निकालो एट टी इक्वल टू 0 पे सवाल के अंदर। तो मापांक निकालना है आपको इस सवाल के अंदर और भी जी गुरुजी। तो वो कैसे निकलेगा जी, सबसे पहले हमने वेलोसिटी निकाल ली प्यारे बच्चे एट टी इक्वल टू कितना, e की पावर 0 है ना जी, माइनस आई है ना जी, साइन 0 0 होता है और कॉस 0 प्यारे बच्चे d की पावर 0 है ना जी। तो -6 लिख दूं साइन 0 जे प्लस 6 कॉस 0, तो वैल्यू कितनी आ गई, -i प्लस 6 की। एक्सीलेशन एट टी इक्वल टू कितना, i -18 प्लस 0। वो पूछ रहा है इसका मैग्नीट्यूड भी निकालो जी। तो आपने पढ़ा होगा मैग्नीट्यूड निकालने के लिए ऐसा कुछ करते हैं, -1 का होल स्क्वायर जो भी उसका कोफिशिएंट है प्लस 6 का होल स्क्वायर, तो 1 प्लस 36 कितना, 36। कह रहा है एक्सीलेशन निकालो, 1 का होल स्क्वायर प्लस -18 का कितना, 1 प्लस 18 का होल स्क्वायर है कितना हो, 364।
कोई दिक्कत ना गुरुजी, थोड़ा सा मैं भी कमजोर हूँ, मैं तो आंसर को देख लूंगा। ठीक है जी, ये तो गलत हो, 324 हो गए। ठीक है जी, तो बाबू जी आप भी कमजोर, हम भी कमजोर, एक ही कैटेगरी के। तो देख लो, कभी गुणा करके देख लो, तसल्ली ना हो तो लिखो जी प्यारे। तो फिजिक्स चल रही है प्यारे बच्चे, मैथ की वजह फिजिक्स चल रही है। मैथ अभी शुरू नहीं हुआ है, मैथ धीरे धीरे आपका शुरू होगा। ठीक है जी, चलिए प्यारे, ये सिंपल सवाल है, ए डॉट बी ए डॉट ए तो आप खुद ही कर लेंगे गुरुजी, ट्वेल्थ में इस तरीके की बात है आपने बहुत सारी पढ़ी होंगी। ठीक है जी, 40 लिखो, 14।
प्यारे बच्चे 14 का फर्स्ट पार्ट डी ओवर ए डॉट माइनस डी ए ओवर डी टी, ऐसी कुछ कह रहा है डॉट। तो डिफरेंशियल को हम अलग अलग लिख सकते हैं, डी ओवर डी टी ए डॉट डी बी ओवर माइनस डी ओवर डी टी डी ए ओवर डॉट। तो पीछे मैंने एक प्रॉपर्टी आपको कराई कि वी नो दैट डी ओवर डी टी ए डॉट बराबर डी ए ओवर डी टी डॉट बी प्लस ए डॉट। तो कितना डी ए ओवर डी टी, किसी का भी डिफरेंशियल पहले कर लो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। फर्स्ट का डिफरेंशियल एज इट इज, सेकेंड एज इट इज, प्लस फर्स्ट एज इट इज, सेकेंड का माइनस, फिर वही बात फर्स्ट एज इट इज, सेकेंड का डिफरेंशियल प्लस फर्स्ट का डिफरेंशियल और सेकेंड। तो डी ओवर डी टी कॉमन आ गया, ए डॉट डी टू बी ओवर माइनस डी टू ए ओवर, दोनों से कैंसिल हो गया, यही हमारी राइट हैंड साइड प्रूव करा रहा था प्यारे बच्चे। ठीक है, ऐसे ही कुछ रिजल्ट आपसे प्रूव करा रहा था, तो प्रूव हो गया फटाफट। तो इसका सेकंड पार्ट भी बिल्कुल एज इट इज है, बस मामूली सा अंतर है, जहाँ डॉट है प्यारे बच्चे वहाँ डॉट क्रॉस लग जाएगा। इतना काम तो आप भी कर सकते हो, फिलहाल तो मैंने खत्म कर दिया यहीं पे। जहाँ जहाँ डॉट था प्यारे बच्चे हो गया फिर अब रिजल्ट है ना जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो कुछ प्रैक्टिस सेट के लिए हमने न्यूमेरिकली बनाया, चैप्टर के बाद हमने कुछ प्रैक्टिस सेट के लिए आपको न्यूमेरिकल दे दिया, आसान आसान, जैसे हमने पीछे क्वेश्चन कराए हमारा आर क्रॉस डी आर ओवर डी टी, दो वेक्टरों का क्रॉस प्रोडक्ट
डिटरमिनेंट रूल के द्वारा निकलता है, आपको पता ही है गुरु जी। ठीक है जी, ऑनलाइन में आपको इनके सॉल्यूशन भी मिल गए गुरु जी आपको। ठीक है जी, ये भी हमारा कह रहा है कि कुछ ऐसा प्रूव करो, ए और बी हमारे कांस्टेंट वेक्टर दे रखे हैं, डी आर ओवर टी डी, इस तरीके के हमने पीछे सवाल बहुत सारे आपको कराए। आइए थोड़ा सा एक अच्छा सवाल आपके सामने आ रहा है जी, इससे हमारी बात पूरी पूरी क्लियर हो जाएगी। तो लिखो जी तीसरा क्वेश्चन। हर चैप्टर अपने आप में वेक्टर में सेपरेट है, कि आपको ये दिक्कत नहीं आएगी कि प्यारे बच्चे अगले चैप्टर में स्ट्राइक करेगा, लेकिन हमारे मैथ का जो सिलेबस है वो अगले चैप्टर से शुरू हो रहा है। ये हम गंदी गंदी बातें क्यों सीख रहे हैं, हमारे दो जगह काम दे रही है, हल्का फुल्का मैथ में और हल्का फुल्का ज़्यादा से ज़्यादा फिजिक्स में। ठीक है जी, इस वेक्टर की कीमत को, किताब को समझो, दोस्तों को जगाने की कोशिश करो प्यारे। जो मैथमेटिकल फिजिक्स है, कोई मैथ वाला टीचर ही पढ़ाएगा, उसे फिजिक्स का टीचर कोई नहीं पढ़ाएगा। दो चार रटे हुए सवाल मेरे वाली वो भी एग्जाम्पल करा के छुट्टी कर देगा, एक्सरसाइज के कह देगा स्वयं कर लीजिए। ठीक है जी, जब आपको झटका लगेगा, जब मेरे मालिक हमारी बात मानोगे, तब कहोगे हैं ये तो गुरु जी ऐसे ही कर रहे हैं गुरु जी, 90% टीचर। तो चलिए साहब, लिख लिया आपने। हमें निकालना है डी आर ओवर डी टी क्रॉस डी ओ टू आर ओवर डी टी स्क्वायर डी आर ओवर डी टी, ऐसा कुछ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में हमें निकालना है। चलिए, तो आंसर नंबर थर्ड क्या कह रहा, आर की वैल्यू बताएंगे क्या है, ए कॉस टी आई क्या ए साइन टी केटी, एटी या केटी, एटी टेन अल्फा के। चलिए प्यारे बच्चे, जैसा कि हमसे कह रहा है डी आर ओवर डी टी निकालो, माइनस ए साइन टी आई प्लस ए कॉस टी प्लस ए टेन अल्फा डी टू आर ओवर डी टी स्क्वायर निकालो, माइनस ए कॉस टी आई माइनस ए प्लस जीरो है ही ना टी। हमसे कह रहा तीसरा भी निकाल लो, डी क्यू आर ओवर माइनस ए प्लस के हो जाएगा ए माइनस ए कॉस टी प्लस जीरो। उसने पहला पार्ट कहा आपसे डी आर ओवर डी टी क्रॉस डी टू आर ओवर डी टी, है ना जी। पहले हमें ये निकालना पड़ेगा, माइनस ए साइन टी आई प्लस ए कॉस टी प्लस ए टेन एल इंटू क्रॉस माइनस ए कॉस टी आई माइनस ए साइन टी प्लस जीरो। तो दो वेक्टरों का क्रॉस प्रोडक्ट आई जे कितना, हमेशा डिटरमिनेंट जो निकलता है दो वेक्टरों का क्रॉस, है ना जी। 8 है माइनस ए कॉस टी माइनस ए इंटू, तो कहते हैं जो डिटरमिनेंट ओपन होती है वो प्लस माइनस प्लस से ओपन होती है, तो आई इसकी इससे मल्टीप्लाई जी प्लस ए स्क्वायर साइन टी माइनस जे इसकी इससे मल्टीप्लाई,
प्लस ए स्क्वायर कॉस टी टेन एल। तीसरी बात कि कितना ए स्क्वायर, ठीक है जी। तो सब में से एक चीज तो कुछ कॉमन सी आ रही है ना जी, तो जो कॉमन आ रही है उससे कॉमन निकाल दो। साइन टी टेन एल्फा प्लस माइनस कॉस टी टेन एल्फा प्लस कितना साइन स्क्वायर टी प्लस कॉस स्क्वायर टी पर। वो कह रहा है हमें जो इसको चाहिए वो चाहिए मॉडुलस के अंदर। तो मॉडुलस के अंदर जानते हैं जो स्क्वेलर है वो तो बाहर आ गया जी। ये हो गया साइन स्क्वायर टी टेन स्क्वायर एल। ये हो गया माइनस का भी होल स्क्वायर करोगे, माइनस का होल स्क्वायर पर कोई फर्क नहीं पड़ता। प्लस इन दोनों में कुछ कॉमन आ गया, तो क्या आ गया टेन स्क्वायर साइन स्क्वायर टी प्लस वन। साइन स्क्वायर टी प्लस कॉस स्क्वायर टी वन हो गया जी। टेन स्क्वायर एल प्लस वन, वन प्लस टेन स्क्वायर सेक स्क्वायर। प्यारे बच्चे एक हमारा आंसर ए स्क्वायर सेक एल्फा तो आ गया। चलिए जी गुरु जी, चीज आसान है। दो चीजों में हमारी प्यारे बच्चे मदद कर रही है, तो टेंशन लेने की जरूरत ना। वेक्टर पूरा पूरा हमारी मैथमेटिकल फिजिक्स में आने वाला है। तो ये तो किताब कंपलसरी है। बालक अभी पता ही ना हो, अब थोड़े से फिर अब हट जाएंगे, यदि पेपर हटे थोड़े बहुत तो वो और ज्यादा खुश हो जाएगा और एंजॉय करना शुरू कर देगा।
पार्ट और पूछ रहा आज, ठीक है जी। तो उसके लिए हो गया नोट, तो मैं थोड़ा सा इसे छोटा कर रहा हूँ। हमने डी आर ओवर डी टी और डी टू आर ओवर डी टी स्क्वायर तो निकाल लिया, डी क्यू आर ओवर डी का क्यूब भी निकाल लिया। अब तीसरी बात जो पूछ रहा है वो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की बात कर रहा है। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में हम कैसे करेंगे जी? बोलो जी मेरी बात को जरा ध्यान से सुनो, है ना जी। एक तरीका तो डायरेक्ट डिटरमिनेंट का रूल हो सकता है, बोलो जी तीनों के कोफिशिएंट को डिटरमिनेंट के रूप में लिया, ठीक है। एक तरीका और भी है प्यारे, कि डी आर ओवर डी टी मामा डी टू आर ओवर डी टी मामा डी क्यू आर ओवर डी का। तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में मैंने आपको एक बात बताई, एक तो क्रॉस होता है दो के बीच में, वो कहीं भी लगा सकते हो, और तीसरे के बीच में हमने डॉट लगा दिया, या तीनों का कोफिशिएंट को एक डिटरमिनेंट में बंद कर दो, उससे आ जाते सारे सारे, ठीक है जी। तो प्यारे बच्चे डी आर ओवर डी टी डी आर ये हमने निकाल चुके, कितनी आई है? ए स्क्वायर कितनी? साइन टी टेन एल्फा आई क्या माइनस कॉस टी टेन एल्फा जे प्लस ए के डॉट डी क्यू आर ओवर डी क्यू ए साइन टी आई माइनस ए कॉस प्लस जीरो। तो आप जानते हो डॉट प्रोडक्ट में आई डॉट आई ही, या जे डॉट जे, या ए डॉट ए ही वन होता है। डॉट प्रोडक्ट जब भी निकलता है तो उनके सापेक्ष निकलता है। तो क्या ए स्क्वायर ए साइन स्क्वायर टी इंटू प्लस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर टी इंटू टेन प्लस जी, ठीक है जी। ए का क्यू तो बाहर, टेन एल्फा ही बाहर, साइन स्क्वायर और प्लस कॉस, ठीक है जी। तो ये भी निकल गया आज आपका, तो लिख लो जी फटाफट।
जैसे ही अभी जैसा मैंने आज आपको सवाल कराया, एक्स वाई जेड दे रखे हैं आपको, फाइंड द वेलोसिटी एट टी इक्वल टू 0, टी इक्वल टू पाई बाई 2 पे निकालनी है, दो चीज़ों पे निकालनी है। आर बराबर एक्स आई प्लस वाई, वेलोसिटी हमारा डिफरेंशियल। तो प्रैक्टिस क्वेश्चन करने के लिए हमने कुछ न्यूमेरिकल दिए। आइए अब अगले चैप्टर की ओर प्रवेश करते हैं। यहाँ से हमारा गुरुजी मैथ शुरू होता है, ठीक है जी। मैथ भी शुरू होता, फिजिक्स भी शुरू होती है। मेन काम ये है फिजिक्स का गुरुजी, ये जो था फंडामेंटल काम था, लेकिन यहाँ से हमारा मैथ पे प्रवेश हम पहले करने जा रहे हैं। जितनी भी ये प्रॉपर्टी है प्यारे बच्चे, वो हमारे लेवल पे कम पूछी जाएंगी। आपके लेवल पे, फिजिक्स के लेवल पे अक्सर पूछ सकता है गुरुजी, इसलिए मैंने क्या कहा गुरुजी, ये हम ही करा रहे हैं, वो वहाँ मतलब ना आपको सुनाएंगे भी प्यारे। वहाँ तो 2-4 सवाल आपको एग्जाम्पल, वो भी एग्जाम्पल कराएंगे। जो टीचर आप देखोगे प्यारे बच्चे, वो एग्जाम्पल कराएंगे वेक्टर के अंदर गुरुजी। जब बेशक आप ट्यूशन पढ़ रहे हो, इक्का दुक्का है, मैं यूँ कह रहा हूँ, यदि 100 ट्यूशन पढ़ा रहे हैं तो 90 टीचर एग्जाम्पल पढ़ाएंगे, 10 टीचर मेरे मालिक आपको एक्सरसाइज को सवालों पे ले चलेंगे। क्योंकि जहाँ मैथ आ जाता है प्यारे बच्चे, वो अपने आप ही किस दिक्कत शुरू हो जाती है, ठीक है जी। हाँ, जैसा आप कॉलेज में अनुभव कर रहे हो, थोड़ा थोड़ा लिटिल अनुभव कर रहे हो। तो लिखो जी प्यारे बच्चे, चैप्टर नंबर 2, ग्रेडियंट डाइवर्जेंस का, है ना जी। तो 3 चीजें हैं। पहली बात, एक क्वेश्चन ये उठता है जी, ग्रेडियंट जो होता है क्या होता है। ग्रेडियंट जो होता है वो हमेशा प्यारे बच्चे स्केलर क्वांटिटी का निकलता है ना जी, स्केलर क्वांटिटी का निकलेगा। ग्रेड एफ किसी का जो होगा, एफ जो होगा स्केलर होगा, उसमें आई जे के या कभी नहीं होंगी। और कल और जो डाइवर्जेंस निकलते हैं प्यारे बच्चे, वो हमारा वेक्टर क्वांटिटी के निकलते हैं। ग्रेडियंट जो निकल के आता है वो हमेशा वेक्टर क्वांटिटी निकल के आएगी। ग्रेडियंट और कल जो है वो निकल के वेक्टर क्वांटिटी आएगी। डाइवर्जेंस हमेशा स्केलर क्वांटिटी आएगी, क्योंकि उसमें डॉट प्रोडक्ट लगता है। तो फिलहाल अभी बाद में बात पढ़ेंगे डिटेल में, पहले फिलहाल यहाँ पढ़ते हैं कि रेडियंट डाइवर्जेंस कल क्या होते हैं, ठीक है जी। तो उसने कहा कि एफ और जी आर 2 स्केलर फाइंड फंक्शन। क्वेश्चन नंबर 1 लिख लिया, चलिए जी। तो बड़ी आसान प्रॉपर्टी आपके सामने हो रही है गुरुजी, लेकिन जितना भी काम है ना गुरुजी, ये काम मैं बार बार आपको बता रहा हूँ, फिजिक्स चल रही है, फिजिक्स, ठीक है जी। इसकी अहमियत समझो प्यारे है, इसलिए मैंने बनाई कि मैंने मानी कि बच्चों को टेंशन ना हो, एक ही किताब में दोनों चीज का बेनिफिट हो, नहीं तो हम बजीरे बजाएगा बैठ के। यही पक्की बात है। फिजिक्स का ही यही पोर्शन आपको वेक्टर के नंबर भी दिलाएगा, अच्छे नंबर पास भी कराएगा। हमारे इंटेलिजेंट भाई आ गए, ठीक है जी। आप लोगों को आज आपने कहा था, क्या नाम है, हनी सिंह और बादशाह को बुलाइए, तो प्यारे बच्चे तो हनी सिंह भी आ गए, मेरे वाली बादशाह भी आ गए, ठीक है जी। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है, मेरे मालिक आ जाओ, ठीक है जी। छोटे मोटे ट्यूशन नहीं पढ़ाता, मेरे वीआईपी लोगों को पढ़ाता हूँ मैं, छोटे मोटे टीचर नहीं हूँ प्यारे बच्चे, ठीक है जी। ऐसी समझ लो, ऐसी पढ़ाते यहाँ तो मेरे वाले। बात चल रही जैसी कैटरीना कैफ खाली होगी उसे फड़ा देंगे, कैटरीना कैफ को ही बुलाएंगे मेरे वाले, आप टेंशन ना लो, कोई भी करेंगे। चलिए है, आंसर नंबर 1 लिख लिया, चलिए। तो नए चैप्टर का शुरुआत कर रहे हैं हम प्यारे बच्चे, मेरी बात को जरा ध्यान से सुनो। तो ग्रेडियंट से पहले हम डेल ऑपरेटर पढ़ते हैं। डेल ऑपरेटर होता आई प्लस जी। भाई साहब प्लीज, थोड़ा सा ऑनलाइन की क्लास चल रही है, आपकी आवाज भी और मेरी आवाज भी दोनों की गूंज जाएगी। जो ऑनलाइन में बैठे हुए हैं वो सोचेंगे इससे बढ़िया तो सामने पीछे वाले से पढ़े हैं, ठीक है। तो रोज चल रहा है, ठीक है जी। हाँ, तो डेल जो है आई डेल ओवर डेल एक्स होता है, जो हमारे ये, तो इसे डेल ऑपरेटर कहते हैं। जैसे डिफरेंशियल को डी से नोट करते हैं, ऐसे ये डेल ऑपरेटर हमारा ये होता है। तो ग्रेडियंट जो निकलता है उसे ग्रेड एफ से नोट करते हैं। जो ग्रेड निकलता है प्यारे बच्चे, वो एक स्केलर क्वांटिटी का निकलता है, मतलब ये हमेशा 1000% क्या होगी,
इसकी इसका मतलब इसमें कभी आई जे के नहीं आएंगे, प्लस के डेल ओवर इनटू एफ। तो प्यारे बच्चे आई डेल एफ ओवर प्लस जे डेल एफ ओवर प्लस के डेल एफ ओवर। तो पहला पार्ट की हम लेफ्ट हैंड साइड ले रहे हैं और कुछ हमसे कह रहा है ग्रेड एफ प्लस जी कुछ प्रूव करो। तो ग्रेड मतलब डेल एफ प्लस जी, डेल की वैल्यू कितनी आई डेल ओवर डेल है प्लस जे डेल ओवर प्लस के डेल ओवर इंटू एफ प्लस जी। तो एफ प्लस जी की हमने अंदर मल्टीप्लाई कर दी प्लस के डेल ओवर एफ प्लस जी। तो आइए जी, तो आई डेल एफ ओवर डेल एक्स प्लस डेल जी ओवर प्लस जे डेल एफ ओवर प्लस डेल जी ओवर प्लस के डेल एफ ओवर प्लस डेल जी ओवर। ठीक है जी। तो हमने क्या करा जी, एफ एफ वाली टर्म एक जगह लिख ली, आई डेल एफ ओवर प्लस जे डेल एफ ओवर डेल वाई प्लस के डेल एफ ओवर प्लस आई डेल जी ओवर प्लस जे डेल जी ओवर डेल प्लस के डेल जी ओवर। इसे ही हम कहते हैं ग्रेड, और इसे क्या कहते हैं, यही हमारी क्या हो गई तो लिखो जी प्यारे बच्चे, एक बात और बताते प्यारे बच्चे। एक सबसे पहले दिमाग में एक उपज चलती है आप लोगों की, यार ये बीएससी हम क्यों कर रहे हैं, इसका क्या फायदा है ना जी, क्या नुकसान है, क्या फायदा, क्या बेनिफिशियल है। हमने गलती से बीएससी में एडमिशन तो नहीं ले लिया, गलत काम तो ना कर लिया प्यारे। ठीक है जी। तो इस टाइम जो बीएससी चल रही है प्यारे बच्चे, वो आपको कह रही है कि अब यदि तू कर लेगा, ढंग से कर लेगा, एक 3 साल में तूने डिग्री को हासिल कर लिया, तो तेरी वैल्यू होगी, ब्रांड वैल्यू होगी तेरी। ब्रांड वैल्यू तो ये ना कि तू गूगल कंपनी तुझे उठा के ले जाएगी और वहाँ कहेगी कि एम्बेसडर तू उसका बन जाता है। क्या चीज़ आपको नहीं करनी चाहिए वो भी सब आपको मैं मार्गदर्शन कर रहा हूँ। ठीक है जी। इसका बीएससी का क्या स्कोप है इस टाइम मेरे मालिक, वो क्या होगा, बीएससी के बाद आपके हर हायर लेवल के कंपटीशन खुलते हैं। उन हायर लेवल पे कंपटीशन में ज्यादातर बच्चा बीएससी वाला ही बच्चा जाता है, ग्रेजुएशन वाला ही बच्चा जाता है, या फिर आईआईटीएन जाता है। ठीक है जी, जो ब्रिलियंट को कहा जाता है। बस एक लेवल को छोड़ते हुए प्यारे, उसमें आईआईटी जाता है। सिर्फ आईएएस पीसीएस को छोड़ते हुए प्यारे, बीएससी वाला बच्चा वो कम दिखाई देता है। तब हो सकता है पॉसिबिलिटी ऐसा कुछ ना कि ना दिखाई देता हो, लेकिन अब तक जो बीएससी में दिखाई दिए हैं वहां पे वो आईआईटीएन दिखाई दिए हैं। आईआईटीएन तो मेरे मालिक उनकी तो कम छोड़ ही दो प्यारे। आप में यदि आईआईटीएन का खूब होता तो प्यारे बच्चे आप आईआईटीएन में होते प्यारे बच्चे, तो आपको वो तो तजुर्बा पता होगा। अब किसी के बहकावे में तो आओ ना। यदि हम थोड़ा सा यदि मेहनत कर लेते बीएससी के बराबर, जितनी मेहनत तो बीएससी में है उतनी मेहनत हम आईआईटी में कर लेते गुरुजी, तो 100% आईआईटीएन बीट हो ही जाता प्यारे। ठीक है जी। तो ये आपकी लाइफ बनाएगी गुरुजी, हर चीज लाइन को खुलती है मेरे मालिक। सीए सीएस दो कंपटीशन आप कभी दे ही नहीं सकते बीए वाला बच्चा। ठीक है जी। चार्टर्ड अकाउंटेंट और एक कंपनी सेक्रेटरी, ये सीएस कहलाती है। बहुत ये इक्वलेंट टू आईएएस लेवल के पेपर होता है उनमें, जिसका ऑल ओवर रिजल्ट जो रहता 5% रहता, 5%।
ओनली, ठीक है जी। ये बहुत ही टिपिकल लाइन होती है गुरुजी। ये अलग, ज़्यादातर बच्चे ये सोचते हैं कि कॉमर्स वाली साइडों के लिए बनाया गया है ना। बीएससी के बाद हर चीज़ आपकी लेवल खुल जाती है, आप आईएएस पीसीएस की तरफ भी जाते हैं, दिमाग की वो बत्ती जलाता। जो कंपटीशन लेवल भी होता है प्यारे बच्चे, आप लाइब्रेरी चले जाए ना, किसी भी लाइब्रेरी के अंदर, मेरी लाइब्रेरी में यहाँ बैठा हूँ, मेरी लाइब्रेरी भी, वहाँ पे जाके मालूम करिए आना गुरुजी, ठीक है जी। ज़्यादातर बच्चा जो सिलेक्टेड होगा वो ज़्यादातर ग्रेजुएशन करा होगा, और वो भी बीएससी से, अच्छे लेवल पे कंपटीशन में। छोटे मोटे लेवल की कंपटीशन की बात करेंगे, टेंशन मत लो प्यारे, उनका क्या है, क्या चीज़ नुकसान है, क्या चीज़ फायदा है, उनकी बात करेंगे, आपको बता दें। नोट करते रहना जी गुरुजी। तो बीएससी से सबसे बड़ी लाइन खुलती है आपकी प्रोफेसर लाइन, जो आप अनुभव कर रहे होगे प्यारे बच्चे अपने कॉलेज के अंदर, जिंदगी मजे लेविश लाइफ वो जीते हैं जो प्रोफेसर होते हैं प्यारे, जिनकी तनख्वाह जब तक आप पहुंचोगे मेरे मालिक, वो 2.5 के आसपास हो जाएगी आपकी सैलरी, 2.5-3 लाख रुपए बहुत है, सफिशिएंट है जिंदगी मजे लेने के लिए। लेकिन उस लाइफ को जीने के लिए प्यारे बच्चे पापड़ तो बेलने पड़ते हैं, हर चीज को जीने के लिए पापड़ तो बेलने पड़ेंगे, प्रयास करने पड़ेंगे, ठीक है जी। आप सोचो अब मेरे मालिक हम यही ऐसे ही पापा करवाएंगे, जो भी करवाएंगे पापा, वो ये पापा ना करवाएंगे कोई भी कंपटीशन भी, नगर पालिका का भी ना करवाएंगे प्यारे पापा। तो नगर पालिका का भी कंपटीशन भेजना तो नाले में पापा ना कूदेंगे, तू कूदेगा, ठीक है। सिलेक्शन तब होगा तेरा, ठीक है जी, जब तू नाले में कूदेगा। उसके बाद तूने सफाई कर दी पूरे नाले की, उसके बाद देखा जाएगा। वो तो सफाई करवाने के लिए कूदवा रहे हैं, जो नाले सड़ रहे हैं, जो कूद ही ना रहा कोई भी, ठीक है जी। हाँ, तो बीएससी जो चीज है मेरे मालिक, सबसे पहली लाइन आती है प्रोफेसर, फिर उसके बाद आते हैं टीचर्स की भर्ती, जो गवर्नमेंट इस चीज पर पाबंदी लगाने जा रही है। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि मेरे मालिक प्राइवेट मतलब टीचर, गवर्नमेंट टीचर का अपॉइंटमेंट नहीं, बंद कर दिए जाएंगे, संविदा पे रखे जाएंगे, जैसे करमवीर आपकी योजना चल रही है ना जी। हाँ, करमवीर वाले जितने भी आर्मी में मेरे मालिक दौड़ वौड़ लगा के, मेरे मालिक गाँव के बच्चे अभी भी दौड़ लगाते रहे, बड़ा अच्छा सा लगे मेरे मालिक, जब निकल जाओ सड़क पर दौड़ते ही रहे, ठीक है। लेकिन उनकी लाइफ सबसे ज्यादा खराब है प्यारे, शादी ना हो रही मेरे मालिक, सबसे पहली बात तो उन करमवीर वालों की शादी ना कर रहे कोई भी अब। पहले तो मोटा दहेज मिलेगा, जैसे ही मेरे मालिक वो लग जाएगा, क्योंकि 4 साल बाद तब शादी होगी जब वो परमानेंट जॉब लगेगी। 4 साल से पहले शादी तो होनी ना प्यारे। तो 4 साल में उसकी एज करीब करीब 27-28 के आसपास वो गया बेचारा, या 25 के आसपास गया, जो भी है मेरे मालिक, मुझे उसका, तो उसकी उम्र तो निकल गई प्यारे। अब जब परमानेंट होगा तब उसकी बात देखी जाएगी, फिर अफसरों की चमचागिरी करे, तब जाके परमानेंट होगा, ठीक है जी। अभी फिलहाल अभी दूसरी प्रॉपर्टी भी कराएंगे, आधा भाषण बाद में देंगे, फिलहाल दूसरा सवाल कराते, नहीं तो यूं कहेंगे जी बच्चे ने वहां सिर में दर्द कर दिया। चलिए साहब, तो आप दूसरी प्रॉपर्टी लिखो फटाफट, ग्रेड एफ जी। तब बताएंगे मेरे मालिक बीएससी का क्या यूज है, बीए का क्या यूज है, बीकॉम का क्या यूज है, और बीसीए का क्या यूज है, और बीटेक का क्या यूज है प्यारे। तो जानते हैं आज भी इस वीडियो में सारी बातें आपको, छोटे शॉर्ट शॉर्ट सवाल होते रहेंगे। और मेरे मालिक घर वालों ने आपकी बड़ी तमन्ना तोड़ी है, यार मुझे बीटेक करने नहीं दिया। अब उन्होंने अच्छा किया है, भला किया मेरे मालिक, वो जान, ठीक है जी। हाँ, वो भी हम आपको कहानी उसकी बताते हैं, बीटेक की भी कहानी बताते हैं, सब चीज आपकी जानकारी देते हैं। सबसे खराब चीज क्या है वो भी बताते हैं प्यार, क्यों खराब है उसका कारण भी बताएंगे, समझो पहले। चले जी गुरु जी। अरे आपने तो लिख लिया, इतनी जल्दी लिख भी लिया, आराम आराम से लिखो गुरु जी, मैंने भी कर दिया आराम से। आप तो प्यारे बच्चे बोर हो गए, हिल लो। आपने कहा एफ जी मल्टीप्लाई में है, अच्छा जी, हमने तो देखा ही ना एफ जी मल्टीप्लाई में। तो प्यारे बच्चे एफ जी मल्टीप्लाई में, तो मैंने ऐसे ऐसे लिख दिया, कोई दिक्कत? एफ जी और फर्स्ट सेकंड मान के डिफरेंशियल कर दिया, प्लस
फर्स्ट एज इट इज, फर्स्ट का डिफरेंशियल सेकंड एज इट, एफ डेल जी ओवर प्लस डेल एफ ओवर इनटू जी प्लस एफ डेल जी ओवर प्लस डेल एफ ओवर इनटू ठीक है जी। एफ एफ हमने तीनों में से कॉमन ले लिया, एफ आई डेल जी। बाबू जी जरा पढ़ ले, वो ना आया मत आने दे, इधर देख ले, तू देख अपना तेरी समझ में कितना आ रहा, क्योंकि फिजिक्स चल रही है, गलती से तुझे फिजिक्स के भी पेपर देने हैं। इन दोनों में कुछ कॉमन आ गया, कितना कॉमन आ गया जी, कितना बचा आई डेल एफ ओवर डेल एफ प्लस जे डेल एफ ओवर डेल वाई प्लस कितना, ठीक है जी। तो ये क्या हुआ, एफ ग्रेड जी प्लस जी ग्रेड है, ये हमारी क्या हो गई राशि। तो लिखो जी, मैं तभी प्रवेश नहीं कर रहा, तो मैंने आपको बताई सबसे पहली लाइफ प्रोफेसर, सबसे मजा जिंदगी का लेना, आनंद लेना प्यारे। तो वो आप देख ही रहे हो, कॉलेज में यदि जा रहे हो तो कभी आपकी उनकी लविश लाइफ रहती है, छुट्टी खूब मिलती है, मेरे मालिक प्रधानमंत्री से कम ना हो जीते हैं प्यारे बच्चे, सुनते भी किसी की भी ना बच्चों की सुने प्यारे बच्चे, ना अपने मन की सुने, बाहर कोई प्रिंसिपल से कम ना। स्कूल में तो एक बार को टीचर धमका दे, प्रिंसिपल धमका भी देगा टीचर को, लेकिन इनको कोई धमकाने वाला कोई ना प्यारे है। यूनिवर्सिटी के बीसी तक की हिम्मत ना होती है कि इन्हें धमका दे, धमकते ही ना। ठीक है, वो कहे जी हमने मेहनत कर ली उस टीम में, मेरे मालिक ये, अब तो हमें कुछ भी पंगा लेगा तो फालतू में तुझे उल्टा लटका देंगे। ठीक है जी। दूसरे नंबर आती है टीचर, जिसकी मैंने अभी बताया कि आपको टीचर में मेरे मालिक है ना जी, वो बंद हो रहे हैं, संविदा पे रखे जा रहे हैं प्राइवेटली। प्राइवेट का लेने का मतलब इस टाइम आपको इस जो बीएससी आप करोगे और डायरेक्ट आप टीचर में जाओगे तो वैल्यू आपकी बहुत ज़्यादा डिमांडेड होगी, 20-25 हज़ार रुपये, 15-20 हज़ार रुपये आपकी सैलरी होगी कम से कम किसी स्कूल में। ठीक है जी, ठीक ठाक से और अच्छे स्कूल में चल गए मेरे मालिक, और यदि वहाँ परमानेंट हो गए, डीपीएस जैसे यदि हम बात करें तो मेरे मालिक यदि परमानेंट हो गए तो आपके बच्चे एजुकेशन फ्री होती है, कम से कम 80-90 हज़ार रुपये वो सैलरी देता है। धीरे धीरे आपको काफ़ी साल का एक्सपीरियंस हो जाएगा तो प्यारे बच्चे एज ए प्रिंसिपल के लिए आप एलिजिबल हो जाते हो, मतलब 14-15 साल बाद प्रिंसिपल के लिए आप एलिजिबल बन जाते हो। प्रिंसिपल का बहुत मोटा कमाई होती है, वो बाद में मिलेंगे, बाद में बात करेंगे उसके सिलसिले में, यहाँ ना बात करेंगे, क्योंकि प्यारे बच्चे किसी ने मास्टर ने सुन ली है तो बहुत मारेगा मुझे, बता साले कमाई कैसे होगी मुझे तो बता। ठीक है जी, उसको पता है वो मुझसे पंगा तो लेगा ही ना किसी हालत में। ठीक है जी, क्या कमाई हूँ मैं सब बता दूंगा उसे हिंदुस्तान में। अब आती है प्यारे बच्चे इसके बाद हर कंपटीशन लाइन आपकी खुलती है। एसएससी सीजीएल एक सबसे बड़ा कंपटीशन को कहा जाता है जिससे बनते हैं इनकम टैक्स ऑफिसर। ठीक है जी, मेरी स्टूडेंट भी इस इनकम टैक्स ऑफिसर में बैठी हुई है गुरु। ठीक है जी, यहाँ पे अब यहीं थी पहले बुलंदशहर में, अब जो वहाँ पे रेट डालती है प्यारे बच्चे को, अकेली गर्ल्स है तो प्यारे बच्चे रेट में जाती है अक्सर, जो गर्ल्स होती है वहाँ को लिए के जाता पड़ता जरूर, कुछ ही गर्ल्स होती है इनमें मेरे मालिक, और उनको जाना पड़ता है कंपलसरी। जैसा रेट में दिखाया ना, पिक्चर देखिए ना, रेट नहीं देखी तो बीएससी दिक्कत करेगी। हाँ फिर कोई ऐसी पिक्चर छोड़े मत करो प्यारे बच्चे, आज ही डाउनलोड कर लेना। ठीक है जी, पहले रेट देखना फिर उसके बाद मेरी मालूमात करना, बीएससी दिक्कत करेगी। तो फिर उसके बाद आपके छोटे मोटे बैंक के कंपटीशन शुरू होते हैं प्यारे बच्चे, लेकिन इनमें जो लेवल होता है वो मैथ वाले बच्चे यदि आप ज़्यादातर देखोगे गेन, तो वो बड़ी जल्दी गेन कर पाते हैं, उनको बीट कर पाते हैं। ये एहसास आपको किसी लाइब्रेरी में जाके होगा जब आप थोड़े दिन बैठोगे तब। ठीक है जी, 1-2-4 दिन जाके बैठो, देखो प्यारे बच्चे। ठीक है जी, अब सबसे बेकार चीज भी बताऊं पहले और चीज को जानकारी दूं, है ना जी, अभी दूसरा बताते हैं, अभी ब्रेक के बाद तो ले लो, एक सवाल और ले।
लिखो जी प्यारे बच्चे तीसरा क्वेश्चन। चलिए मुझे हो गया, चलो जी शुरू। तो हर बच्चे की ज्यादातर तमन्ना होती है जी मेरे मालिक भर्ती, भर्ती तो जानते ही होंगे, है ना जी, पुलिस की भर्ती। खास तौर से कभी भी गर्ल्स को इस पुलिस की भर्ती में नहीं जाना चाहिए, ठीक है जी। बस इससे ज्यादा मैं हिंट ना दे सकूं प्यार, ठीक है जी, ये बताया दे रहा हूँ प्यार। जो बिल्कुल ही धड़ल्ला हो, गाँव के हो, ठेठ हो, गंवार हो, वो उनको देख लेना चाहिए 1%, लेकिन नहीं जाना चाहिए मेरे मालिक। मेरे कई स्टूडेंट है पुलिस में मेरे मालिक, वो बताते हैं मुझे कहानी, सही है, बहुत बुरा हालत है। रात की ड्यूटी, दिन की ड्यूटी, सैलरी कितनी मिलती है, कितनी मिलती होगी पुलिस होमगार्ड के पुलिस वाले को, है 25-30 हजार। यदि आपने ढंग से प्यारे बच्चे बीएससी कर ली ना, तो मैंने क्या बताया, मिनिमम स्कूल आपको 15,000 रुपये तो सैलरी देगा। आप में सक्षमती है तो आप ट्यूशन पढ़ा लोगे प्यारे, ठीक है जी। तो प्यारे बच्चे वो कम से कम 25-30 हजार रुपये घर बैठे बैठे आप आराम से कमा लोगे, धीरे धीरे, ठीक है जी, आराम से प्यारे बच्चे। वो 25-30 हजार में कुत्ता बना देंगे तुम्हारे। एक स्टार वाला भी, जो एक स्टार है होमगार्ड में जा रहे हो, तो उसे भी जय हिंद सर। मेरा एक स्टूडेंट है मेरे मालिक, जब भी अभी आपको फोन मिलाऊंगा तुरंत ही, अभी आपको स्पीकर दिखाऊंगा, अभी स्पीकर कौन, उसका एक ही डायलॉग होगा, जय हिंद सर, जय हिंद सर। जबकि सर हूं मैं, उसका सर हूं, लेकिन जय हिंद पहले लगा बच्चा वो है बोले, ठीक है जी। तो हमारे तो कोई काम गुरु जी रुकते ना, हमारे बच्चे हर जगह हर पोस्टों पे, भाई इज्जत ही तो कमाई हमने प्यारे, हमारे तो कोई काम रुकते ना। लेकिन पुलिस की नौकरी एक सबसे थर्ड क्लास नौकरी कही जाती है, सबसे खराब। लेना है ना तो फिर आप अच्छे लेवल की नौकरी को तलाश करो। होमगार्ड ना प्यारे बच्चों, और आप सोच रहे हो होमगार्ड में भी सिलेक्शन हो जाएगा, उसकी अभी जानकारी दे रहा हूँ, अभी आपको कुछ पता ना है, ठीक है जी। चलिए बोलिए, ये होमगार्ड में मेरे मालिक हम थोड़ा बहुत लिटिल पढ़ के 2 महीने में होमगार्ड की नौकरी देख लेंगे। अब होमगार्ड की नौकरी का 3 महीने भी 6 महीने लग जाएगा ना, 1 साल भी लग जाएगा, तो प्यारे बच्चे नगर पालिका की ना ले सके तो इस टाइम क्या हालत है बता रहा हूँ क्यों। कि सर हमने थोड़ी बहुत अंग्रेजी पढ़ ली है ना जी, उसमें हमने सीख लिया प्यारे बच्चे, व्हाट इज योर फादर नेम, व्हाट इज योर गार्जियन नेम, व्हाट इज योर अदर नेम। तो अभी प्यारे बच्चे कभी एक लाइब्रेरी में जाना और एहसास करना, उनसे पूछना, बैठना थोड़ी देर प्यारे बच्चे, कि भैया जैसी वैकेंसी आ गई अभी वो आ गई यूपी पुलिस वाली ना, ना ही ना, अभी नहीं आई, अभी बताऊं, पहले सवाल कराऊं। साई डेल ओवर प्लस जे डेल ओवर प्लस के डेल ओवर इंटू एफ अपॉन साई डेल ओवर एफ अपॉन यारे जे डेल ओवर डेल वाई एफ अपॉन जी प्लस प्यारे बच्चे के डेल ओवर डेल जेड। ऊपर लिखा गया एफ और जी दोनों दोनों फंक्शन है एक्स वाई जेड के, ठीक है जी। हाँ, किसी का दिल दोनों दुखाना मेरा परिवार ना बने, मैं तो चीज से बचा रहा हूँ भैया, जिसका जो एम है वो तो वही कर, ठीक है, कभी कोई दिल मत दुखाना गुरु जी। मैं तो एक चीज आपको अवगत करा रहा हूँ, बाकी फिर जब आप पे बीतेगी तो याद करोगे, अब साला कह तो सही रहा था, ठीक है जी। हाँ, आज के दिन को याद करना, हाँ, गाली हमें बकना, ठीक है। हाँ, जी डेल एफ ओवर डेल माइनस ए डेल जी ओवर डेल प्लस जे जी स्क्वायर जी डेल एफ ओवर डेल वाई माइनस एफ डेल जी ओवर डेल वाई प्लस के जी स्क्वायर जी डेल एफ ओवर डेल जी माइनस एफ डेल जी ओवर। तो प्यारे बच्चे एक काम कर लें, सब में से जी स्क्वायर तो बाहर निकाल लें,
कोई दिक्कत आई? एक काम और भी कर ले एंड टू एंड। चल यार पहले लिख के करूंगा, तू कहेगा डायरेक्ट कर रहा है इसलिए एक्टिव पैसिव को समझ में ना आ रहा। प्लस जे जी डेल एफ ओवर डेल वाई माइनस है ना जी एफ डेल जी ओवर प्लस के जी डेल एफ ओवर डेल माइनस एफ डेल जी ओवर डेल। तो सुन मेरी बात को जरा ध्यान से। तो जी कितना जी आई डेल एफ ओवर प्लस जे डेल एफ ओवर डेल वाई प्लस डेल एफ ओवर माइनस एफ आई डेल जी ओवर डेल एक्स प्लस जे डेल जी ओवर प्लस के डेल जी ओवर। ठीक है जी, ये क्या होगा पूरा है ना जी, ये हो गया ग्रेड एफ। ये कितना हुआ ग्रेड। तो इसे प्यारे बच्चे हम क्या कह सकते हैं, जी डेल एफ माइनस एफ अपॉन बच्चे सोचे सबसे ज्यादा प्यारे बच्चे होमगार्ड की बड़ी वैल्यू होती है, और इसमें होमगार्ड की वैल्यू होमगार्ड की वैल्यू हम जैसे शरीफ आदमियों के लिए बहुत हो गए। ठीक है जी, और जरा सा भी कोई गुंडा एलिमेंट हो, हम शरारत तो होमगार्ड को भी धमकाए, चल उसकी हिम्मत ना हो चाटा मार दे आपके। ठीक है जी, हाँ आईएएस ऑफिसर तक का रैंक का आदमी पेरे मालिक किसी एमएलए को धमका ना सके, एमएलए की मेरे मालिक चमचागिरी कर सके। ये दुर्भाग्य है हमारी इंडिया का। यदि संदीप माहेश्वरी ऐसा बात कहे तो उनकी बालक दुनिया सुने, उनके व्यू इतने सारे आम में कुछ पूछो मत ना। ये हमारे इंडिया का दुर्भाग्य है कि आईएएस ऑफिसर का आदमी जो इतनी कंपटीशन इतनी मेहनत करने के बाद उसको मेरे मालिक बनता, उसे साला एमएलए तक धमका दे। ठीक है जी, लेकिन आईएएस जो बाहर के होते हैं ना मेरे मालिक, उनको मेरे मालिक सीधी पहुंच बस वही प्रधानमंत्री राष्ट्रपति कुछ कह सके, अदरवाइज कुछ ना कह सके कोई भी। हमारे दुर्भाग्य है प्यारे, क्यों है मेरे भी धमका दे कुछ। तो पुलिस वाले तो मेरे मालिक उसे तो पब्लिक भी धमका दे, चुपचाप खड़ा रहे वहीं बैठा रहे, है ना जी। 50-50 रुपए 100-100 रुपए 10-10 रुपए मेरे मालिक इस कमाई हो गया रे बजवा। यदि तुम्हारे अंदर मेरे मालिक क्षमता ही है, पढ़ने की शक्ति जग रही है, तो प्यारे बच्चे कम अपने अंदर की क्षमता को जगाओ, कुछ अच्छा सोचो, कुछ अच्छा बनो प्यारे। आगे आने वाली आपकी लाइफ बनने वाली है प्यारे बच्चे, उनको सोचो, उनको बीट करने की चेष्टा करो प्यारे। आप सोचो सही है, यही होमगार्ड की। अब मैं इसका दुर्भाग्य बता रहा, तुम लाइब्रेरी पे जाना, किसी भी लाइब्रेरी, जैसी वैकेंसी आ जाएगी आप बैठना ऐसे ना, पहले दिन ही पहुंच गए, ओए तू कौन कौन से फार्म भर रहा है। ठीक है, किसी लाइब्रेरी में जा रहे हो, यूं बता रहा पहले, अभी थोड़े दिन बैठना पड़े प्यारे बच्चे। 10 दिन में आपको बता देगा कि मेरे मालिक वहां पे यदि 100 बच्चे बैठे हुए हैं, है ना जी, बॉयज जा रहे थे, 100 बॉयज हैं, तो 90 बच्चे उसमें उसका भी फार्म भर रहे हैं, होमगार्ड का भी। ठीक है, और वो कितनी साल से मेहनत कर रहे हैं, वो 2 साल से मेहनत कर रहे हैं। किस कंपटीशन की ओर मेहनत कर रहे हैं, एसएससी सीजीएल की तरफ। उनका वहां वो बीट नहीं हो पा रहा, और वो कंपटीशन में आ गए जो लोअर लेवल पे था, बिल्कुल लोअर लेवल पे। तो बाबूजी वो मेरिट को इतनी हाई कर रहे हैं, इतनी मेरिट हाई ले जा रहे हैं प्यारे बच्चे, बच्चे के सपनों में भी ना सोची जावे। 200 में से 180 ऐसी जनरल की लिस्ट रुक जा प्यारे। बालक तो सोचे मैंने थोड़ी सी रीजनिंग पढ़ ली, थोड़ी सी हिंदी पढ़ ली, थोड़ी सी अंग्रेजी पढ़ ली, अब मेरे थोड़ा सा गणित तो मेरे को ये आ भाई साइन थीटा कॉस थीटा, वहां काम ना आते हैं साइन थीटा कॉस थीटा, वहां तो लाभ और हानि पाम आवे, है ना जी। हाँ हाँ गणित वाला, हम वहां पे भी ट्रिक
कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए, तब मेरे मालिक। वो 3 साल से मेहनत कर रहे, तुम कर रहे हो 3 महीने से, ठीक है। तो प्यारे बच्चे बात कैसे बनेगी ये तो समझो। 3 साल मेहनत यहाँ को कर लो, मैं यूं ना कह रहा बीएससी कर, मन तो तेरा, जो कहा वो तू कर, ठीक है जी। अब आती है बीसीए, सबसे बर्बादी की कगार बीसीए कहलाई जाती है एजुकेशन में लाइन में, क्योंकि उसका कुछ रूल फंडा बड़ा मजेदार है। कहते हैं फर्स्ट सेमेस्टर में 4 पेपर होते हैं, यदि तू चारों में फेल हो गया कोई दिक्कत ना, सेकंड में पहुंच जाएगा, है ना जी। सेकंड में भी तेरे 4 फेल हो गया तो मम्मी मेरा मन था ही ना, है तू जबरदस्ती कर, पापा भी फेल होते रहे तू भी कर, ठीक है जी। तो अभी कोई बात ना, वो कहेंगे सेकंड ईयर में आ जा, फिर चारों में फिर फेल हो गया तो कोई दिक्कत ना, 4th सेमेस्टर तक तुझे वो कहते रहे फेल होता रहे कोई दिक्कत ना। भाई पैसे कॉलेज के आ रहे 35,000, तुमने 70,000 रुपये तो तुमने खर्च कर दिए, अब वो तुझसे कहेंगे दोबारा जा बेटा फर्स्ट ईयर में, 4th सेमेस्टर बाद जा बेटा, पहले फर्स्ट ईयर क्लियर करके आ। फर्स्ट ईयर क्लियर करने के लिए फिर तुझे 35,000 रुपये फिर देगा कॉलेज में, ठीक है जी। तो प्यारे बच्चे आपको क्या हुआ, वो क्लियर तो पहले ही ना हुए 4 पेपर, अब कहाँ से क्लियर हो जाएंगे, बुढ़ापे में क्लियर कराएगा क्या, ठीक है जी। उनकी समझ में कभी ना आती है। बीसीए बीबीए एक ऐसी जिंदगी है जो बर्बादी के कगार पे बच्चों को ले जाती है। उनके बीसीए वालों के ख्वाब जो है ना हमेशा ऊपर ही रहे, यार ये गूगल कंपनी शादी मेरी होती ना तो तुम्हारी कसम इसे वहां पहुंचा देता, पहाड़ों पे आकाश में चल रही होती, चंद्रयान पे भी। हालों को ना कंप्यूटर की एबीसीडी पता, ना कंप्यूटर का पेज खोलना आवे, ना कंप्यूटर का पेज बंद करना आवे, बस बाकी कुछ नहीं जानते। मैं बाकी ये जाने कंप्यूटर की स्पेलिंग बस इतना पता, क्योंकि वो इतना सीख जामे हिंदी मीडियम वाले, कुछ तो सीख ही जामे, ठीक है जी। पेपर हिंदी में ना होते अंग्रेजी में पहली बात। अच्छा बीटेक की भी बात कर ले कुछ छोट फॉर्म, तो आज की वीडियो खोल दी, बता दिए बच्चों। बीटेक में आजकल बड़े, मेरा बेटा भी बीटेक कर रहा, पहले जानकारी, क्योंकि मैं जब भाई जानकारी तो तब दूंगा मैं कुछ जानता हूँ उसके बारे में। तो मेरा बेटा जो है बीटेक कर रहा, कॉलेज की हायर सोसाइटी में उसका एडमिशन है कुछ 600 बच्चों में 16 बच्चों का सिलेक्शन है कुछ इसमें। वो हायर कॉलेज की सोसाइटी होती है हर कॉलेज की, वो सिलेक्ट करती है बच्चों को। वो कह रहा पापा इतना डाउनफॉल आया हुआ है कि कुछ पूछो मत ना, कि जिसके हर साल उसके यहाँ 16 लाख का पैकेज उनका है ही। अब वो मेरे मालिक 8 लाख 9 लाख रुपए की नौकरी करने को तैयार बैठे, साल भर के 9 लाख, जो 16 लाख रुपए पे उनका पैकेज लगता था मिनिमम, वो 8-9 लाख रुपए पे तैयार बैठे कि किसी तरीके से 8 लाख रुपए भी कंपनी आ जा, तो हम तैयार हैं, हम करेंगे जॉब, ठीक है। तो मेरे मालिक 8 लाख रुपए ठंडे करने के बाद पिताजी के आप, और उसमें भी कल कुछ हाई फाई हो जा। यदि प्यारे बच्चे तुमने अच्छी जगह से कर ली जहाँ ऑलरेडी 5 लाख रुपए तो फीस है, वेनेट कुछ अच्छी जगह चले गए, है ना जी, वो कुछ कैसी यूनिवर्सिटी है, बिल्ला वहाँ से चले गए तो 5 लाख रुपए तो ईयर की फीस है। वहाँ पे रहना खाना अलग, हॉस्टल भी वीआईपी है, एसी रूम मिलेंगे, बेड भी एसी होंगे, कल भी रहा बेहतरीन तरीके की। तो वही 2 लाख रुपए वो आपसे वसूल कर रहे हैं, तो 7 चौक 28 लाख या 30 लाख की तुम्हारी बीटेक करी, उसके बाद भी फिर वही 8 लाख रुपए की। तो पिताजी तो मेरे मालिक किसी धान में रहेंगे ना, अब वो तो चिंता करेंगे लौंडे का ब्याह हो, वहां से मोटा दहेज आवे, ठीक है। तो मेरे मालिक ये, तो कभी भी शादी की बात हो, मैं आज सारी जानकारी दे रहा हूँ, ये ना दे रहा संदीप जाहेश्वरी भी, हाँ जिसकी भी यदि शादी की टेंशन हो ना मेरे मालिक, शादी में भी आपकी जानकारी लेनी, तो एक ही काम करना, चाहे लड़के की शादी हो चाहे लड़की की शादी हो, कि लड़की कमाती है लड़का कमाता आज कोई, तो भैया सैलरी स्लिप दिखा दे, सैलरी स्लिप समझ गए, ऐसे ना कि कागजों में ऐसी सैलरी स्लिप बन जा, वो बैंक रिकॉर्ड में आती है कि हर महीने कितने खाते में आ रहे हैं। विश्वास मत करना घर वालों पे भी, ठीक है। जब यदि सैलरी कमा रहा तो उससे कह दो भैया बैंक की स्लिप भेज दे, वो कहे जी 20 लाख का पैकेज है, पता चली 20,000 का पैकेज है महीने का, उन्हें लाख अपनी तरफ से गलत लगा दिए, ठीक है जी। तो पहले मालूम कर लो भैया, तो 20,000 की से पैकेज है, कितने का पैकेज है, तो गुरुजी है ना जी आपका। तो ये भी मेरे मालिक ऐसी चीज है जो महेश्वरी भाई सब नहीं दे रहे हमारे,
हम आपका ज्ञानवर्धक कर रहे हैं प्यार। तो इसलिए आप जो सोच समझ डिसीजन करें वो सोच समझ के डिसीजन करें। अपने मन में जो भी आपको करना है ना मेरे वाले करें जरूर, अपने मन की जो भी करनी है आपको मन, ये आपकी लाइफ बनाएगा या बिगाड़ेगा वो आपके ऊपर हाथ में। अब बिगाड़नी आनी है मेरे वाले, तो आज ये भी खोल देंगे, बता दिए भैया दोस्तों को, साले ये भी देख लियो एक बार।